बांग्लादेश की टीम इंडिया में लैंड कर चुकी है और नजमल हसन शांतो जो बांग्लादेश के कैप्टन हैं उन्होंने इंडिया को एक वार्निंग दी है कि हम यहाँ से पार्टिसिपेट करने या टाइम पास करने नहीं आए, हम 2-0 जीतने आए हैं। और ये हमें तब पता चला, ये कॉन्फिडेंस हमें तब आया और हम एक टीम की तरह यूनाइटेड है, ये हमें तब पता चला जब हम पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे और हमने पाकिस्तान को 2-0 बीट किया था। उस कॉन्फिडेंस को हम लेकर आए हैं और हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेलना चाहते हैं। भाई वाह, आई अप्रिशिएट कि नजमल हसन शांतो साहब जो हैं वो इतने कॉन्फिडेंट हैं। और मैं इतना डेफिनेटली कह सकता हूं कि जितनी भी बांग्लादेश की टीम्स इंडिया आई हैं जनरली वो वन साइडेड कॉन्टेस्ट होते थे, लेकिन इस बार बांग्लादेश की टीम ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस वाइज तो मैं कह सकता हूं कि डेफिनेटली बेस्ट बांग्लादेश टीम है जो टूर पे आई है। इसके पहले भी जब इंडिया बांग्लादेश गई थी तो एक टेस्ट मैच में फंस गई थी इंडिया, जब अश्विन ने जबरदस्त बैटिंग करके एक ट्रिकी चेज 140-145 का कंप्लीट किया था, क्योंकि इंडिया के 7 विकेट 105-110 पे गिर गए थे और मैच काफी फंस गया था क्योंकि वो एक स्क्वायर टर्निंग ट्रैक थी जो बांग्लादेश ने प्रिपेयर की थी। और चेन्नई का पिच भी कुछ अलग नहीं होने वाला। चेन्नई इज रेनाउंड टू बी अ टर्निंग ट्रैक और बांग्लादेश का कहना है कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स है। उनका कहना है कि पाकिस्तान को हमने अपने फास्ट बॉलर से मारा था, लेकिन इंडिया को हम अपने स्पिनर से मार सकते हैं और उनके पास हैं क्वालिटी स्पिनर्स। मेहंदी हसन मिराज जिन्होंने अभी पाकिस्तान में जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी, ऑलराउंड परफॉर्मेंस की थी, लेकिन एज ए स्पिनर भी मेहंदी हसन मिराज को टेस्ट क्रिकेट में काफी सक्सेस मिली है। शाकिब अल हसन मेरे ख्याल से काफी हद तक वो रोल प्ले कर सकते हैं जो अक्षर पटेल या जडेजा कर रहे हैं। और ताइजुल इस्लाम एक प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जिन्होंने काफी टीम्स को परेशान किया है इंक्लूडिंग इंडिया। तो उनका कहना है कि हमारे स्पिनर्स में वो क्वालिटी है कि अगर इंडिया टर्निंग ट्रैक्स बनाती है तो हमारे स्पिनर्स भी काउंटर कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो बैट्समैन है वो फिलहाल जबरदस्त फॉर्म में है। लिटन दास स्पेशली जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बढ़िया बैटिंग की थी, मुशफिकुर रहीम जिनकी डबल सेंचुरी मिस हो गई थी, 191 बनाया था उन्होंने, खुद शांतो साहब हैं, मोमिनुल हक हैं। तो उनका मानना है कि हमारे बैटिंग में भी इतनी जान है कि हम इंडिया को फंसा सकते हैं, स्पिनर्स में जान है और हमारे फास्ट बॉलर्स स्पेशली नाहिद राणा जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटें ली थी, इस तरीके के बॉलर्स के साथ हम इंडिया को फंसा सकते हैं। तो ये मैसेज दिया है बांग्लादेश ने। हालांकि ऑफ कोर्स इंडिया इज गोइंग टू बी अ टफ ओपोनेंट, क्योंकि इंडिया पिछले 12 सालों से, आपको बता दूं 2012 में इंडिया इंग्लैंड के साथ होम सीरीज हार गई थी 2-1, लेकिन उसके बाद से इंडिया एक भी सीरीज होम में नहीं हारी है। तो बांग्लादेश के लिए ये कंपटीशन टफ होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बांग्लादेश सीरीज जीते ना जीती, अगर वो एक टफ फाइट दे देती है इंडिया को होम में, अगर वो इतना बेंचोर कर देती है कि वो 300 रन बना रहे हैं, 350 रन बना रहे हैं, इंडिया को भी ऑल आउट कर देते हैं अगर वो 400-430 तक। और आप कह सकते हो कि अगर इंडिया मैचेस 4 विकेट से 5 विकेट से जीत रही है या मार्जिन ऑफ विक्ट्री लेस देन 100 रन है, तो मैं कहूंगा कि बांग्लादेश वुड स्टिल बी अ वेरी हैप्पी साइड, क्योंकि इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया फिलहाल 3 ऐसी टीम्स हैं जिन्हें हर कोई उनके होम में जाके हराना चाहता है। तो अगर बांग्लादेश इंडिया को इंडिया में टफ टाइम दे देती है तो दैट विल बी अ बिग अचीवमेंट। हालांकि बांग्लादेश को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। आपको याद दिला दूं कि उसके कुछ ही दिन पहले उन्होंने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में भी एक टेस्ट मैच हराया था। जी हाँ, बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को जाके न्यूजीलैंड में एक टेस्ट मैच हराया था और उसके कुछ दिन पहले उन्होंने कोलंबो में श्रीलंका को श्रीलंका में भी एक टेस्ट मैच हराया है। आप भी जानते हैं कि श्रीलंका को श्रीलंका में बीट करना कोई बहुत आसान चीज नहीं है, क्योंकि श्रीलंका के पास भी होम कंडीशंस के हिसाब से अच्छे स्पिनर्स होते हैं। तो श्रीलंका को श्रीलंका में, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में और पाकिस्तान को तो खैर व्हाइट वॉश ही करके आ रही है बांग्लादेश की ये टीम। तो ये इंडिया को भी टफ टाइम दे सकती है। ऑफ कोर्स इंडिया एक स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन इंडिया के भी कुछ मसले चल रहे हैं और मेरे ख्याल से स्पेशली जो 2 बिगेस्ट प्लेयर्स इंडिया को बैटिंग लाइनअप में अभी एडजस्ट करने हैं वो हैं शुभमन गिल और केएल राहुल। इन दोनों के लिए टफ कंपटीशन है, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस सरफराज खान कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली पहले टेस्ट मैच में वो शायद ड्रॉप होंगे, लेकिन अगर
शुभमन गिल और केएल राहुल अगले 2-3 टेस्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करते तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा इनसे, और फिर वापस टीम में आना एक बहुत बड़ा टफ चैलेंज हो जाएगा। तो देखना होगा कि इंडिया के ये जो नंबर 3 और नंबर 5 का जो ये मसला चल रहा है वो किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं इंडिया के बैट्समैन, क्योंकि ये कुछ वीक पॉइंट्स हैं जिनको काउंटर किया जा सकता है। विराट कोहली भी इंग्लैंड सीरीज नहीं खेले थे, तो काफी टाइम से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले हैं। तो ऑफ कोर्स ऋषभ पंत की भी काफी टाइम के बाद वापसी हो रही है, तो ऑफ कोर्स कुछ फ्लॉज हैं। जडेजा और अश्विन अपने करियर के आई वुड से आखिरी स्टेजेस में है, शायद लास्ट 1 और 2 ईयर्स ऑफ देयर इंटरनेशनल करियर। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। सेकंड सीमर इंडिया के भी अभी कोई कंसिस्टेंट नहीं है शमी की एब्सेंस में। सिराज की फॉर्म कोई खास नहीं चल रही, और आकाशदीप और यश दयाल बिल्कुल नए बॉलर्स हैं। तो अगर वीक पॉइंट्स की बात करें तो इंडिया की टेस्ट टीम भी अभी कोई बहुत कंप्लीट टीम नहीं है, इसमें भी कुछ फ्लॉज हैं, और देखना पड़ेगा कि करंट फॉर्म में उन फ्लॉज को क्या बांग्लादेश की बॉलिंग एक्सप्लॉइट कर पाती है, या क्या बांग्लादेश के बैट्समैन बुमराह और कुलदीप अश्विन को नेगोशिएट करके बाकी वीक बॉलर्स पे रन बना के एक चैलेंजिंग टोटल बना पाते हैं। तो ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।